अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हैदराबादी मटन बोटी, जो कि नहायत ही लजीज किस्म का बन के तैयार हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा टेंडर है। आप इसको कांटे से खाएं, चम्मच से खाएं या फिर रोटी के साथ, चावल के साथ, आपकी मर्ज़ी है। तो आज इसकी रेसिपी करती हूँ आपके साथ शेयर। 3 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक और लहसुन का ले लिया पेस्ट। अब इसमें 1.5 कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया, क्योंकि ऑयल ही गोश्त की बुनाई करता है अच्छी तरह, और गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म होती है। तो अच्छी तरह बुनाई की जाए तब ही ऐसा होता है कि आपके मटन में से कोई भी स्मेल ना आए। तो 3 किलो लिया है मैंने मटन। मटन को धो के बहुत ही अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया। तो अदरक और लहसुन को डाल के ऑयल में साथ ही मैंने मटन को डाल दिया। अब इनकी हम करेंगे अच्छी तरह से बुनाई। 5 से 7 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। तो जी मैं मटन को इसमें शामिल कर रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये कढ़ाई मैंने छोटी ली है। कोई बात नहीं, बाद में अपना बर्तन जो है कढ़ाई मैं चेंज कर लूँगी। और इसमें मैंने लिया 1 टेबलस्पून भर के नमक और 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया हल्दी। बस 3 चीज़ें अभी मैंने इसमें कर दी शामिल, और अच्छी तरह से हम कर लेंगे इसकी बुनाई। तो अगर आप भी हैदराबादी मटन बोटी खाना चाहते हैं, जो कि नहायत ही टेंडर और लजीज है, तो आपने करना है इस रेसिपी को फॉलो। तो हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई करके इसको लो फ्लेम पे रख दिया 15 मिनट के लिए। अब इसमें मैंने फ्राई किए हुए प्याज डाल दिए। मैंने 1 कप प्याज जो हैं वो फ्राई करके इसमें डाल दिए। 1 कप प्याज जो हैं वो 4 बड़े साइज़ के प्याज बनते हैं। तो मैंने उनको अलहदा से प्याज को फ्राई कर लिया था, अब इसमें डाल दिया। अब इसकी बुनाई करूँगी मैं दोबारा से। और हमारा गोश्त इतना अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का, कि ये 15 मिनट में ही गल जाता है। अब जो थोड़ी सी ग्रेवी है, इसमें थोड़ा सा पानी है, उसको भी ड्राई कर लेंगे और कर लेंगे हम अच्छी तरह से इसकी बुनाई। मटन को जब शुरू में मैंने अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ बुनाई करके इसको कवर किया था, तो मैंने इसमें कोई भी पानी शामिल नहीं किया और इसको लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था। ये वाला मटन जो है अपने ही पानी में गल के तैयार हुआ है। तो मटन जो है वो अच्छी क्वालिटी का हो तो फिर ये बहुत ही अच्छी तरह टेंडर हो जाता है अपने ही पानी में। तो मैंने आज इसको लो फ्लेम पे पकाया है, और आप जितना इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा निकल कर आएगा। अगर आपने पहले ऐसे नहीं पकाया तो एक दफ़ा ट्राई करके देख लें कि लो फ्लेम पे कितना मज़ेदार ये मटन जो है बन के तैयार होता है। और अभी मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। लाइट चली गई है, इसलिए ठीक तरह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और मैंने ले लिए आधा किलो टमाटर और कुछ हरी मिर्चें 8 से 9, और इनको अलहदा से मैंने ब्लेंड करके इसमें शामिल किया है, और उससे भी ग्रेवी अच्छी बनती है। और मैंने 1 कप दही भी फेंट के इसमें शामिल किया इसकी बुनाई करते हुए। तो ये इसका टेस्ट जो है दही के साथ भी बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी लाइट नहीं है तो ठीक से आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी। तो जी मेरा ये गोश्त जो है वो डन हो चुका है। तकरीबन इस सारे प्रोसेस में आधे घंटे से ज़्यादा लगा, क्योंकि पहले मैंने 8 मिनट बुनाई की थी, उसके बाद पानी डाल के 15 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको रखा। फिर इसको तकरीबन 20 मिनट तक मुझे बुनाई करनी पड़ी, क्योंकि गोश्त ने अपना ही पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ा हुआ था। तो लीजिए हमारा हैदराबादी जो मटन बोटी है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसमें कोई भी ज़्यादा स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालने थे। ये ऑटोमेटिकली बहुत ही लजीज का किस्म का बन के तैयार हो चुका है। तो आपने भी इस वाली रेसिपी को करना है फॉलो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं आपको तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। काकी को रखना है आपने दुआओं में याद। अपना और अपने प्यारों का, अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।